शामिल नहीं? वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही न कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने मांग कोई हमसे नहीं की है, न आपसे न किसी अन्य से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो कार्रवाई करने का अधिकार है ही है। तो आपको क्या लगता है, आप भी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से तेज प्रताप कल बयानबाजी कर रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी लीग से हटके, तो आप कोई कार्रवाई करेंगे? मैं कह रहा हूँ विधायक है ना, विधायक पर कार्रवाई करने का अधिकार केवल राष्ट्रीय समिति और राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, मुझे अधिकार नहीं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो भी घटनाक्रम हो रही है, क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित किया कि क्या चल रहा है बिहार में, क्या कर रहे हैं आपके विधायक? कौन? तेज प्रताप यादव को आप एक विधायक की तरह देखते हैं। हाँ। तो जो विधायक जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो क्या आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचित किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना तब न देनी पड़ेगी जो बंद कमरे में कोई कह रहा हो, तो खुलेआम सामाजिक तौर पर कह रहे हैं। आप लोग का ये जो औजार है, मशीन है, जो इसके द्वारा सबों को मालूम होता है, तो क्या समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तक ये बात नहीं जा रही है? तो सूचना देना तब है कि किसी स्थानीय तौर पर कोई घटना हो और उसकी सूचना न अन्यों को हो तो देना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सभी सूचनाएं हैं। संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि उन्हें संविधान की उतनी जानकारी नहीं है। तेज प्रताप यादव संविधान की बात कर रहे हैं, जो पार्टी का संविधान है उसकी बात कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है, संविधान को वो मान रहे हैं, इससे बड़ी अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। हर अनुशासित राष्ट्रीय कार्यकर्ता के लिए वह हमारा संविधान है, वह एक समेकित आदेश और निर्देश है, तो उसकी खिलाफत तो नहीं कर रहा है। वो जो लाइन पढ़ के सुना रहे हैं, शायद क्रमांक नंबर 33 या कुछ है ऐसा, वो कहीं वैलिडी नहीं है जिस तरीके से वो बोल रहे हैं। छात्र प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति हुई है और जिस पॉइंट को लेकर वो बता रहे हैं कि ये गलत किए हैं जगदा बाबू, तो वो वैलिड है? वो कौन सा पॉइंट है? कोई आपके ही राजद का 33 नंबर है, आपका जो बुकलेट है, आपका राजद का जो संविधान है उसमें कोई 33 नंबर है। हमने तो कौन सा धारा 33 करके है आपका जो संविधान। तेरी मंगा दीजिए संविधान, तो पढ़ लेते हैं जी। हाँ, ऐसा नहीं है। इस देश के संविधान में हर चीज़ों को कहाँ सबको ज्ञान है, भूल होती रहती है। यदि वह संविधान की कोई धारा 33 धारा, हाँ, वो आपकी पार्टी का जो संविधान का है। देखे 1 मिनट, ओहो, ये तो अनुशासन संबंधी कार्रवाई करने के लिए ना, तो अनुशासन की कार्रवाई मैंने कहाँ किया है किसी पर? हमने तो अपना वह काम जो मेरा छूटा हुआ था उस काम को मैंने पूरा किया है। नया काम है ना, किसी पुराने काम को यदि मैं बदलता और किसी पर अनुशासन की कार्रवाई करता तो मैं शब्दशः पढ़े रहता हूँ और शब्दशः मैं प्रयोग करता हूँ। सीधी सी बात है, ये अनुशासन की कार्रवाई है ही नहीं है। यही बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो तेज प्रताप कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं ना? क्योंकि नहीं, देखिए, संविधान की बात कर रहे हैं। आप एक चीज बताओ, कोर्ट में दोनों पक्ष में कौन गलत है फिर कोर्ट निर्णय करता है। कभी आपने सुना है कि कोर्ट भीतर, न्यायालय के भीतर इस समझदारी के साथ कोई जाए कि मैं गलत किया हूँ? नहीं, सबको समझ में होती है कि मैं सही हूँ और मुझे यहाँ से न्याय मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, और यह हाई कोर्ट है राज्य, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, उसके नीचे लोअर कोर्ट है, और अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ये देखेंगे दो चीज़, अनुशासन की कार्रवाई मैंने की ही नहीं, यह कार्रवाई नहीं है, यह एक रिक्त पद पर हमने नियुक्त किया है, वो मेरा अधिकार है, वो धारा 25 में है। जी। तो वो बोल रहे हैं कि हम पार्टी के कोर कमेटी में अगर हमने किसी को रखा तो हमारा भी तो वैल्यू बनता है। देखिए, अब यहाँ थोड़ा भूल मत जाइए। कोर कमेटी फॉर द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, नेशनल पार्टी, वह उनके जुरिडिक्शन में बात जाता है। मेरे फैसले के बाद वो फैसले में ले जाओ।
कोर कमेटी को नियुक्ति करने के लिए नहीं है, फॉर द एडवाइस ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर लालू प्रसाद जी। और दिस इज नॉट ए कोर्ट कमेटी, वो बेचारे भूल जा रहे हैं, दैट इज द पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट्री फॉर टू ओनली द सेलेक्ट द कैंडिडेट असेंबली एंड पार्लियामेंट या विधान परिषद। तो ये थोड़ा भूल जाना चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फंक्शन अलग है, पार्टी का फंक्शन अलग है। पार्टी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सिलेक्ट करने की एक अलग संस्था है। जैसे राज्य पार्टी का अधिकारी अलग और पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकारी हर पार्टियों में है। तो एक विधायक के पास कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो किसी हाँ, विधायक के पास सभी अधिकार बनते हैं अपने इलाके के लिए, लेकिन पार्टी के लिए जिस तरीके से किसी को नियुक्त कर देना, किसी को कोई पोस्ट दे देना संगठन में, वो विधायक कर ओहो, इवन पार्टी ही सिलेक्ट करती है कि कौन असेंबली का चुनाव लड़ेगा। कोई भी पार्लियामेंट्री बोर्ड पार्टी के गठन में कोई अधिकार नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। तेज प्रताप आपसे बहुत नाराज चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो हमको बचपन में गोद में खिलाए और पूछ रहे हैं कि हुई तेज प्रताप यादव। देखो, मैंने ये नहीं कहा, पार्टी के संगठनात्मक ढांचा में हुई द तेज प्रताप नेशनल प्रेसिडेंट, जो हमारा पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और जो हमारे भारत के संविधान के अनुसार सदन के नेता, सदन के प्रतिपक्ष के नेता, ये हमारे संवैधानिक पद हैं। और जनता उसी संविधान को बना दिया है कि हियर इज द ऑर्डर फॉर ईच एंड एवरीवन, चाहे वो कोई भी हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, लीडर अपोजिशन हो या इलेक्शन कमीशंस हो, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। लेकिन सबके अधिकार असीमित नहीं हैं, सबके अधिकार हैं। उनको सबसे बड़ा अधिकार है कि कोर कमेटी के मेंबर तो हैं नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, तो रिक्वेस्ट कर दें हमारे प्रेसिडेंट से। बोल रहे हैं कि आप पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं आएंगे, आपको लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा पार्टी को? हमें लगता है कि पार्टी के हर कार्यक्रम में हर आदमी कहाँ पाता है, उनको बुलाया जाएगा जिस कार्यक्रम में, उसी में जाएंगे। असेंबली में स्पीकर बुलाएगा तो जाते होंगे, यहाँ मैं बुलाऊंगा तो लोग आएंगे, किसको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे ये मेरा काम है। छात्र राजद बन गया है, छात्र राजद जिसको बुलाएगा वो जाएगा, युवा राजद का हमारा प्रेसिडेंट है, जिसको बुलाता है वो जाते हैं। यहाँ काम बटे हैं, ये हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, इनका काम अलग है, पार्टी के किसी सूचना को देना इनका काम है, इसलिए हर काम बटे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ रो जाते हैं हमको कुछ कहने के लिए। जब तक पार्टी के भीतर, पार्टी के विधान संविधान के भीतर काम करता है, कोई किसी को नहीं रोकता। मैं हर जिले में अध्यक्षों को और वहाँ की कमेटी को रोज डायरेक्ट करता हूँ। मैं युवा राजद के अध्यक्ष को रोज हम तो डायरेक्शन देते रहते, ये काम करो, ये काम करो। नहीं, एक बार उस पद पर बैठने के बाद ख्याल कर लेना, कर्तव्य और दायित्व दोनों आपकी पुस्तकों में आपको है, पढ़ो, ट्रेडिशन है उसको जानो और अपने को उसी मर्यादा के भीतर रखो, क्योंकि व्यक्ति अपनी मर्यादा का स्वयं रक्षक होता है। और जो सारी चीज़ों के अभिरक्षक के पद पर बैठा है, उसका एक ही काम है कि कोई लक्ष्मण रेखा पार न करे। एक अंतिम सवाल आपसे, वो आपकी लड़की को लेकर बोल रहे हैं कि कभी राजद के झंडे जलाए थे, राजद के झंडे जलाए थे, उनके बेटे गाली दिया करते थे, क्या ये बात सही है? किया होगा, लाओ लिख करके, मैं इंक्वायरी करता हूँ, किया होगा तो मैं 1 मिनट के भीतर मैं दंडित कर दूंगा। लाओ बताओ। सवाल देखो, ये सार्वजनिक सवाल नहीं ना है। हम करें कि मुझे यहाँ लगता है कि 1.5 साल से ऊपर हो रहा, हमारे सामने कोई सवाल आता है, मैं तुरंत डिस्पोजल में करता हूँ। सवाल उठाना चाहिए, ये प्रॉपर बॉडी है, वहाँ उठाओ, क्योंकि ये सार्वजनिक रूप से, ये कोई पार्टी का प्रचार तो नहीं है। और ऐसा नहीं, हर आदमी के बेटा क्या नियंत्रित रहता है अपने पिता से?
यदि नियंत्रित रहता है तो हम एक सजेशन देंगे कि कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष से निर्देश प्राप्त कर लो कि क्या करना है।